सामने आई है और इस रिपोर्ट से बंगाल पुलिस सवालों के घेरे में है। किसके इशारे पर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, ये सवाल बड़ा है। दरअसल रिपोर्ट में कहा गया हिंसा के वक्त पुलिस निष्क्रिय थी, तो कटघरे में बंगाल पुलिस को ये रिपोर्ट खड़ा कर रही है। रिपोर्ट में साफ कर दिया गया है कि जहां हिंसा हो रही थी वहां पुलिस मौजूद ही नहीं थी। बंगाल पुलिस निष्क्रिय थी हिंसा के समय पर। आखिरकार बंगाल पुलिस निष्क्रिय क्यों थी, किसके इशारे पर बंगाल पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही थी, ये वो बड़े सवाल हैं जिसके जवाब देने होंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ विरोधी प्रदर्शन से जुड़ी हिंसा की जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने समिति बनाई थी, उसने रिपोर्ट दी है। इस मामले पर बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, लिए चलते हैं आपको। सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है। इस एसआईटी का गठन न्यायालय के आदेश पर हुआ था, जिसमें 3 लोग सदस्य थे। एक रजिस्ट्रार लॉ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के थे और 2 सदस्य पश्चिम बंगाल की न्यायिक सेवा के थे, अर्थात एक मानवाधिकार आयोग से सदस्य थे और 2 पश्चिम बंगाल की न्यायिक सेवा वेस्ट बंगाल लीगल सर्विसेज थे। और उन्होंने 11 अप्रैल 2025 फ्राइडे यानी 11 अप्रैल जुमे के दिन 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में जो अपना ऑब्जर्वेशन दिया है, उससे तृणमूल कांग्रेस, इंडी गठबंधन और ये सेक्युलरिज्म के सो कॉल्ड सेल्फ चैंपियंस का नकाब पूरी तरीके से उतर गया है। पहली बात, बहुत आश्चर्य और दुख की बात है कि जो लोग ये कहते थे कि पाकिस्तान से युद्ध करने की क्या जरूरत है, सिर्फ आतंकियों के ऊपर कार्रवाई हो, जबकि हमारी सरकार ने आतंकियों पर ही कार्रवाई की, उनमें से एक ने भी नहीं बोला कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में किसी भी विषय को लेकर आपको आपत्ति है तो हिंदुओं के ऊपर हिंसा करने की क्या जरूरत है। हरगोविंद दास और चंदन दास पिता पुत्र की मृत्यु पर किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। वही लोग अचानक ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए नजर आने लगे। इसमें जो फाइंडिंग्स आई हैं, पहला पॉइंट जो तृणमूल कांग्रेस ने यह प्रचार करने का, भ्रम पैदा करने का प्रयास किया था कि इसमें बाहर के लोग शामिल थे। उनके कुछ सांसदों ने दूसरे राज्यों के लोगों का नाम लिया था, विशेषकर उत्तर प्रदेश बिहार का नाम लिया था, जो सरासर अनुचित है। परंतु इस फाइंडिंग में बहुत साफ साफ तौर पर तृणमूल कांग्रेस के नेता और एमएलए का नाम भी सामने आया है। और इसमें कहा गया है कि उनके 11 अप्रैल को, मैं इसको एज इट इज रीड करना चाहता हूं, ऑल द अटैक्स वर कैरीड आउट ऑन द फ्राइडे 11th of April from 2 PM onwards under the instructions of local councillor Mehboob Alam and police and administration done nothing। तो ममता जी, ये तो आपकी पार्टी के बहुत महबूब नजर आ रहे हैं, आपकी पार्टी के बड़े प्रिय नजर आ रहे हैं। ये बात अब फाइंडिंग्स में बिल्कुल साफ हो गई। दूसरा विषय यह आया कि एक कुल मिलाकर इसमें बताया गया कि टोटल ऑफ 113 हाउसेज वर डैमेज्ड एंड दे इवन फ्लेड टू मालदा। जो ये कहने का प्रयास किया गया था कुछ नेताओं के द्वारा कि ऐसा तो कुछ खास हुआ ही नहीं, कोई महत्वपूर्ण, कोई ऐसी उल्लेखनीय घटना नहीं हुई, यह बात बिल्कुल साफ सामने आई कि 113 जो हाउसेस थे वो पूरी तरीके से विध्वंस हुआ और लोगों को वहां से पलायन करने पर बाध्य होना पड़ा। इसी के साथ साथ यह भी बात सामने आई कि पुलिस ने कई मौकों के ऊपर जो उनकी प्रोसीडिंग्स में, और ये जो तृणमूल कांग्रेस के नेता का नाम ये पेज नंबर 5 के ऊपर अपनी फाइंडिंग्स में लिखा हुआ है। फिर यह बताया गया कि दे want a permanent BSF camp and central armed police for their own protection। यानी पहले तो लोगों के घर विध्वंस हुए, फिर लोगों को पलायन पे बाध्य होना पड़ा
और पश्चिम बंगाल की पुलिस पर उनका इतना विश्वास हो गया कि वो सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों के ही कैंप में रहने के लिए उद्यत थे। यह साफ दर्शाता, और आगे लिखा है, द वेस्ट बंगाल पुलिस डिड नॉट रिस्पॉन्ड एट द विलेज ऑफ बेटबोना called at 4 p.m. on Friday and 4 p.m. of Saturday, but police did not pick up the call. यानी गांव के लोगों ने जब उनको मदद की गुहार लगाई, पुलिस ने कुछ नहीं किया। और कितनी गंभीर बात है कि पुलिस का फोन न पिकअप हो ऐसे समय में, जबकि वहां दंगे या सुनियोजित हिंदुओं को टारगेट करते हुए आतंकी शैली में दंगे किए जा रहे हों, तब अगर पुलिस नहीं उठाती है तो यह एक बड़ा गंभीर तथ्य है जो प्रकाश में आया है। और यह भी बात सामने आई है कि रेजिडेंट्स ऑफ शमशेरगंज, हिजालतला, शुलूतला, डिग्री, दे केम मास्किंग अप देयर फेसेस। यानी यह भी बात साफ आई कि चेहरा छुपाकर लोग सुनियोजित ढंग से हिंसा करने के लिए आए थे। एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि हिंसा का प्रकार चाहे कोई भी हो, राजनीति का प्रकार चाहे कोई भी हो, वार सिर्फ और सिर्फ हिंदू समुदाय के ऊपर है। अगर पहलगांव में चुन चुन कर हिंदुओं को मारा गया, तो मुर्शिदाबाद में चुन चुन कर हिंदुओं के घर, मकान और लोगों को मारने का प्रयास किया गया। मुझे लगता है कि अब इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार के पास किसी प्रकार का मुंह नहीं रह गया है यह कहने का कि वहां पर हिंसा नहीं हुई थी। नंबर 2, अब बिल्कुल साफ है कि वहां हिंसा हुई, सुनियोजित हिंसा हुई, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के इशारे पर हिंसा हुई और बाकायदा धर्म और समुदाय देखकर हिंसा की गई। तो अब मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी से पूछना चाहता हूं कि उनके ममतामयी हृदय में कब वह करुणा जागेगी कि वो अपने इन नेताओं पर कार्रवाई करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्ट रूप से पूछना चाहते हैं कि न्यायालय के द्वारा गठित एसआईटी में यह तथ्य आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर ममता बनर्जी जी कब कार्रवाई करेंगी और अपने नेताओं के अपमानजनक और मारे गए लोगों का उपहास उड़ाने वाले बयानों के लिए कब माफी मांगेंगी। धन्यवाद। मित्रों, तो बीजेपी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और बीजेपी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निशाने पर सीधे बंगाल की ममता सरकार को लिया है। एसआईटी की जो रिपोर्ट सामने आई है, एसआईटी की रिपोर्ट ये इशारा कर रही है कि इस तरीके से मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई, बीजेपी कह रही है वो सुनियोजित तरीके से हिंसा को अंजाम दिया गया और साथ ही टीएमसी के नेता कार्यकर्ता हिंसा में लिप्त पाए गए हैं। नाम बाकायदा पार्षद का, स्थानीय पार्षद महबूब आलम का, जो इस रिपोर्ट में सामने आया है। चुन चुनकर हिंदुओं को निशाने पर लिया गया, उनको नुकसान पहुंचाया गया। ममता चुप क्यों? यह सवाल अब बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है कि ममता बनर्जी के ममतामय हृदय में ममता कब जागेगी, कब वो अपनी पार्टी के नेताओं के खिलाफ एक्शन लेंगी। टीएमसी और इंडिया गठबंधन का नकाब उतर गया है। एसआईटी की रिपोर्ट ने नकाब उतार दिया टीएमसी और इंडिया गठबंधन का। हिंदुओं की हत्या हुई मुर्शिदाबाद में और टीएमसी से लेकर इंडिया गठबंधन तक सब चुप थे। 11 अप्रैल को शुक्रवार के दिन हिंसा हुई, जिसको लेकर हाईकोर्ट की तरफ से एसआईटी का गठन हुआ हाईकोर्ट के आदेश के बाद। और अब इस एसआईटी की रिपोर्ट से साफ है, बीजेपी कह रही है कि टीएमसी का झूठ खुल गया है। टीएमसी दुष्प्रचार कर रही थी कि बाहरी लोग थे जिन्होंने हिंसा को अंजाम दिया, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट ने सब साफ कर दिया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है और जरा अंकित से ही जानते हैं। अंकित, मुर्शिदाबाद हिंसा मामला अब जब एसआईटी रिपोर्ट सामने आ गई है तो एक बार फिर बीजेपी की तरफ से हमने देखा अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निशाने पर टीएमसी को लिया जा रहा है। सियासी आर पार दोबारा शुरू होगा नए सिरे से, अंकित गुप्ता?
बिल्कुल होगा रोमाना। और इसमें तो देखिए इस बार अब बीजेपी जिस रिपोर्ट का हवाला दे रही है वो तो कोलकाता हाई कोर्ट ने जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी उस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स है, और ये जो रिपोर्ट कोर्ट के सामने भी पहुंच चुकी है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण क्या है, महत्वपूर्ण जिस बात का भी आप जिक्र कर रहे थे और कुछ देर पहले जो सुधांशु त्रिवेदी जो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, सांसद हैं, वो जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स है उसमें जो सबसे बड़ा कटघरे में खड़ी हो रही है वो है पश्चिम बंगाल की पुलिस। क्यों? क्योंकि एक तो जो नाम सामने आ रहा है टीएमसी के पार्षद का, जो स्थानीय पार्षद है उसका नाम सामने आ रहा है कि वो कैसे अपने साथ लोगों को लेकर के गया, और एक धर्म विशेष के लोग थे जिन्होंने जो है दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर हमला किया। सुधांशु त्रिवेदी ने तो यहां तक कह दिया कि उसको पहलगाम की हमला की घटना से जोड़ते हुए कि पहलगाम में भी हिंदुओं को मारा गया और यहां पर भी मुर्शिदाबाद में भी हिंदुओं के खिलाफ ही ये घटना हुई है। लेकिन रोमाना यहां पर सवाल खड़ा हो रहा है स्थानीय प्रशासन और पुलिस के रवैये के ऊपर, क्योंकि शुक्रवार 11 अप्रैल को पहली बार यह घटना हुई, लेकिन वो वहां नहीं रुकी, वहां पर पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक बनी रही और अगले दिन फिर उसी तरीके के हालात बने। रोमाना इस रिपोर्ट को अभी मैं जो पढ़ रहा था उसमें जो एक और महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि यहां पर जो लोग जो इस उपद्रव में शामिल थे उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया, जो आगजनी की जा रही है तो लोग स्थानीय लोग उसको बुझा ना पाए, इस वजह से जो वाटर लाइन थी, जो पानी की लाइन थी वो भी काट दी गई थी, जिससे कि स्थानीय लोग आग को जो बुझा ना पाए पानी का इस्तेमाल करके। तो इससे पता चल रहा था कि किस तरीके से वहां हिंसा चल रही थी, और पुलिस ना सिर्फ 11 तारीख को 12 तारीख को कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। स्थानीय लोग फोन कर रहे थे, पुलिस के अधिकारियों को बुला रहे थे, वो आ नहीं रहे थे। यहां तक कि जो कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि ये देखिए पुलिस वाले सामने खड़े रहे, जब उनसे अपील की गई कि आप आइए हमारी मदद कीजिए तो वो वापस चले गए। इस तरीके के गंभीर आरोप जिनका जिक्र इस रिपोर्ट में भी किया गया है, और 113 घरों को जो नुकसान पहुंचाया गया है, रिपोर्ट में यही बताया गया है कि वो एक विशेष समुदाय के लोग थे जिन्होंने ये जो उपद्रव की घटना में शामिल रहे। और यहां पर सुधांशु त्रिवेदी ने जिस बात का जिक्र किया कि हिंदू समुदाय के लोगों के घरों को आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, तो निश्चित तौर पर इस रिपोर्ट के आने के बाद में एक बार फिर से इस मामले पर राजनीति तो जरूर शुरू होगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका अंकित गुप्ता इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई उसको लेकर बंगाल पुलिस पर अब सवाल है, और इस मामले को लेकर सियासी आर-पार भी जमकर शुरू हो चुकी है। तो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई है, ये आई ओपनर है, और ममता बनर्जी पूरी तरह एक्सपोज हो गई हैं कि किस तरह उनके मन में हिंदू विरोध है, और अपने ही देश में हिंदू को अपना ही शहर, अपना गांव छोड़ना पड़े, इससे बढ़कर दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। तो इस रिपोर्ट के बाद ममता बनर्जी को जवाब देना चाहिए, उनको बताना चाहिए, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो अपने ही नागरिक के साथ दंगा करवाए और अपना शहर, अपना गांव छोड़ने पर उसको मजबूर करे। जो भी दोषी हो, फैक्ट फाइंडिंग की रिपोर्ट आ गई, उसको ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए, दोषियों को दंडित करना चाहिए। प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था वहाँ बनाए, वहाँ कहीं न कहीं कानून व्यवस्था में जो गिरावट आई थी उसके लिए प्रदेश सरकार जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। और जिस तरह उसे सांप्रदायिक स्वरूप दिया गया है, जिस तरह धर्म पूछा गया है या धर्म के आधार पे हुआ है, वो निंदनीय है। मैं उसकी कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूँ। तो ये सियासी आर-पार आप देख रहे हैं। बीजेपी अब पूरी तरीके से आक्रामक हो चुकी है, और बीजेपी की तरफ से कटघरे में न सिर्फ टीएमसी को बल्कि पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन को खड़ा किया जा रहा है। मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई वो सुनियोजित तरीके से हिंसा को अंजाम दिया गया, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया गया। मुर्शिदाबाद हिंसा में एसआईटी की रिपोर्ट से यह साफ हो रहा है, बीजेपी आक्रामक है। आक्रामक अंदाज में इस रिपोर्ट को लेकर बीजेपी अब ममता सरकार की घेराबंदी कर रही है। बीजेपी कह रही है कि पहलगाम में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, मुर्शिदाबाद में चुन चुन कर हिंदुओं को निशाने पर लिया गया। 113 घरों को नुकसान हुआ है हिंदुओं के। मालदा कई लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन अब एसआईटी की यह रिपोर्ट, जिसने सरकार का झूठ बेनकाब किया है, क्योंकि बाकायदा स्थानीय पार्षद महबूब आलम का नाम इस एसआईटी रिपोर्ट में सामने आ गया है, जिसने हिंसा को भड़काया। सुनाते हैं आपको अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैसे बीजेपी की तरफ से कटघरे में न सिर्फ ममता सरकार, न सिर्फ टीएमसी, बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन को खड़ा किया गया। राजनीति का प्रकार चाहे कोई भी हो, वार सिर्फ और सिर्फ हिंदू समुदाय के ऊपर है। अगर पहलगांव में चुन चुन कर
हिंदुओं को मारा गया तो मुर्शिदाबाद में चुन चुनकर हिंदुओं के घर, मकान और लोगों को मारने का प्रयास किया गया। मुझे लगता है कि अब इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार के पास किसी प्रकार का मुंह नहीं रह गया है यह कहने का कि वहां पर हिंसा नहीं हुई थी। नंबर 2, अब बिल्कुल साफ है कि वहां हिंसा हुई